everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing amazing and superb at your place. So welcome to day 4 of Reset and Thrive and आज इस सीरीज की फोर्थ वीडियो है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस तीनों वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है दैट आई कैन रियली एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स हाउ blessed and how happy I feel right now. So basically today's video is going to be very interesting क्योंकि आज की वीडियो में it's all about you, your energy, your well-being, your mental health, your physical health and everything about your self-care routine and all. क्योंकि आई गेस 2025 में आपका मेन मोटिव होना चाहिए टू जस्ट प्रायोरिटाइज योर ओन हैप्पीनेस फर्स्ट. क्योंकि हम लोग ना आई गेस सेल्फ केयर को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वी जस्ट कीप इट एट द बॉटम लाइन कि हम सब चीज़ पहले कर लेते हैं, लेट्स जस्ट मेक एवरी वन अराउंड अस हैप्पी एंड तब सोचेंगे व्हाट टू डू अबाउट आवरसेल्व्स एंड ऑल. But in today's video, we are going to focus on everything which is for our well-being. So in 2025, your main focus should be on prioritizing yourself. I know हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपने फैमिली का, अपनी फ्रेंड्स का, उनका ध्यान मत रखो. बट आई जेन्युइनली फील दिस कि अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे ना तो आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते. सो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ टू, जब आप लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपनी खुशियों को, अपनी मेंटल पीस को एक स्टेक पे रख के दूसरों को खुश करें. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस बोथ द थिंग्स with the same pace. All you have to do is to just take out some time for your own self. And सिमिलरली जैसे आज से पहली वाली वीडियोस को मैंने स्टेप्स वाइज बताया है, तो इस वीडियो को भी बिल्कुल स्टेप वाइज लेके चलेंगे. सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 विल बी you need to really find out your energies. आपको पता होना चाहिए that how do you feel on certain things which happens around you. जैसे आप हो सकता है ना कि on certain things you just feel overwhelmed and on certain things you just feel irritated and it's normal. So आप वो figure out करो कि how do you actually feel on the things happening around you. And again हमारा पेन पेपर वाला ट्रिक. नाउ टेक आउट अ पेपर एंड उसको दो ऐसे पेपर को ना ऐसे फोल्ड कर देते हैं ना, तो ऐसे फोल्ड करो एंड ऑन वन साइड राइट कि ऐसी कौन सी चीज़ है विच जस्ट ड्रेन आउट योर एनर्जी एंड इट मेक्स यू फील लाइक बहुत इरिटेटेड एट द टाइम. एंड ऑन दिस सेकेंड हाफ, मतलब जो पेपर फोल्ड करोगे ना उसकी दूसरे साइड पे वो चीज़ें लिखो जो आपको एनर्जाइज करती है, दैट जस्ट बूस्ट अप योर एनर्जी. So just do these things. Now step number 2 is you need to categorize कि आप किस किस areas में work करोगे for your self love practice, self love routine. Basically मैंने लिख के रखा था ये सारी चीज़ें because again भूलने की बीमारी. सो जनरली जब सेल्फ केयर की बात आती है तो लोगों को लगता है सेल्फ केयर इज़ नथिंग बट जस्ट टू थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, और अपने पसंद के लिए हफ्ते में या महीने में एक आध बार कुछ कर लिया, दैट इज़ सेल्फ केयर. इतना दूसरों को खुश करने के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रैक्टिस इतने सारे टाइम से करते हो, तो हाउ कैन सेल्फ केयर भी लाइक महीने में एक दिन अपने लिए जाके कुछ कर लिया. ऐसा नहीं होता है. एंड सेल्फ केयर मटीरियलिस्टिक भी नहीं होती है. हाँ, यू कैन गो ऑन शॉपिंग, यू कैन फील हैप्पी अबाउट इट्स फाइन, इट्स ओके, बट not always you have to spend money in order to make yourself happy and recognized. So I have divided this step 2 wali cheese where you have to categorize your routine into 4 parts, and it will be like आपका physical self care, आपका mental emotional self care, आपका social self care और आपका spiritual self care, right? I'll let you know ये सारी चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखो. So taking care of your physical self is that you really need to prioritize some time out for your well-being, which is आप देखो, अगर आप सोच के देखो, अगर आपके हाथ पैर में दर्द है और आपके वो एक बड़ी सी पार्टी में किसी ने इनवाइट कर लिया तो आप उतने मन से वहाँ नहीं होगे, राइट? सो सबसे पहले ध्यान रखो अपने फिजिकल हेल्थ का, एंड इसको आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? आप एक रूटीन बनाओ दैट आई विल गो ऑन वॉक एवरी इवनिंग और एवरी मॉर्निंग, और आई विल डू स्ट्रेचिंग फॉर लाइक 10 minutes एवरी मॉर्निंग.
या फिर मैं हेल्दी डाइट खाऊँगी, एनीथिंग, इट कैन बी लाइक एनीथिंग व्हिच विल कंट्रीब्यूट इन योर फिजिकल वेल-बीइंग एंड योर फिजिकल हेल्थ. So this is the I mean point number one, that you need to take care of your physical health. Point number two is your mental and emotional self care, which is आप मेंटली अब ठीक रहो, आप फिजिकली ठीक हो, लेकिन आप यहाँ से भी ठीक होने चाहिए. बहुत स्ट्रांग बन जाओ, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये यहाँ पे पीस नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ भी जाके बाहर कितनी भी चीज़ें कर लोगे ना, यहाँ पे जब तक पीस नहीं आएगा, तो कोई भी चीज़ आपको खुशी लाके नहीं दे सकती. एवरीथिंग विल एक्चुअली कम इनटू प्लेस जब आप यहाँ से ठीक होगे, जब आप यहाँ से खुश होगे. सो फॉर दिस यू कैन एक्चुअली डू वन थिंग, दैट सबसे बेस्ट पार्ट तो होता है इसका, प्रैक्टिस होती है इसकी, टू डू मेडिटेशन. मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट मेडिटेशन. सो यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस डूइंग मेडिटेशन फॉर लाइक 5 मिनट्स एटलीस्ट. अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो दिन के 5 मिनट आप मेडिटेट करो. इधर सुबह करो, शाम में करो, कभी भी करो, लेकिन मेडिटेशन करो 5 मिनट, अपने यहाँ के लिए, अपने दिमाग के लिए करो, अपने पीस के लिए करो. और यू कैन डू इज़ टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, और यू कैन जस्ट राइट डाउन थिंग्स. लाइक मैं कैसे करती हूँ फॉर माई मेंटल पीस, आई डू मेडिटेट एंड एट द सेम टाइम आई प्रैक्टिस माई डांस, बिकॉज मेरे को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है. और आई गेस दैट्स द बेस्ट वे कि मैं खुश हो पाती हूँ, मैं स्ट्रेस फ्री हो पाती हूँ. सो आई प्रैक्टिस इट बाय डांसिंग. कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता है टू प्रोवाइड मेंटल पीस टू योर ओन सेल्फ. You just need to find what are the things that are making you happy. So it's as simple as this कि आप खुद find out करो that what are the things that can make you like mentally happy. People do practice yoga. आप yoga sessions को join कर लो. I guess yoga is the best way to feel physically and mentally good. Point number 3 is that social self care ज़रूरी है. What is social self care is the best part. ये गाड़ी में ये चीज़ लगवा के क्या मिलता है किसी को, इतना शोर. सोशल सेल्फ केयर पूरी वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही है. सोशल सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है, लेट मी टेल यू. क्योंकि आधी यहाँ की चीज़ें जो ख़राब होती है ना, वो सोशल चीज़ों की वजह से ही होती है. सो सोशल सेल्फ केयर को आप 2 चीज़ में डिवाइड करना, एक चीज़ अच्छी, एक चीज़ बुरी. जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसके भी 2 पहलू हैं. अच्छी चीज़ ये है कि कभी कभार ना बाहर निकल कर अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू री एनर्जाइजिंग योर सेल्फ. तो बाहर निकलो, शॉपिंग पे जाओ, अपने फ्रेंड्स से मिलो, अपने फैमिलीज से मिलो, अपने लव्ड वंस से मिलो, एंड जस्ट स्पेंड टाइम विद देम. गो ऑन अ कॉफ़ी, गो मैकडी जाओ, वहाँ की कॉफ़ी पियो, वहाँ के फ्राइज़ खाओ, एंड कहीं भी जाओ, जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर विद देम कि आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ योर वीक वॉज, हाउ देयर वीक वॉज, ये सारी चीज़ें. एंड ऑन द सेकेंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट क्रिएट योर बाउंड्रीज. Why I'm saying that create your boundaries, because most of the time we let people interfere in our life इतना ज़्यादा कि वो लोगों की बातों से ना हमारा खुद का दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता. When people start interfering एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो आपके इसको इफ़ेक्ट करता है. सो जस्ट लर्न टू क्रिएट अ बाउंड्री, लर्न टू से नो. अगर आपको नहीं पसंद है, जस्ट से नो. डोंट गिव फॉल्स होप्स टू एनीवन, or don't be at a place where you don't want to, just for the sake of being there. Don't do it. ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है जो आप खुद के लिए करते हो. सो इट्स बेटर टू सेट बाउंड्रीज एंड अवॉइड things which are not good for your own self, and where in जहाँ आप खुद खुश नहीं हो. सो बेसिकली आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट कि अगर मुझे कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आई पीसफुली मूव आउट इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर एंड स्ट्रेसिंग ऑन कि कब निकलूँ. एंड द लास्ट वन इज स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, वेर इन आप मेडिटेट करो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप प्रे करो. यू नीड टू ट्रस्ट गॉड. एवरीथिंग अराउंड अस हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड सबके पीछे भगवान की ही कोई ना कोई सीख होती है, कोई ना कोई लेसन होता है. सो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट गॉड. कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सब
यू जस्ट नीड टू बिलीव कि भगवान हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सँभालेंगे। आई डोंट नो कितने लोग इस सब पे बिलीव करते हैं या नहीं, बट आप करके देखो, यू विल फील एक्चुअली हैप्पी। टेक टाइम आउट टू प्रे। उससे क्या होता है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी, आप एक कनेक्शन फ़ील करते हो भगवान से, दैट you are talking to them, you are talking to him. I mean, the last step is that there is no shame in feeling good about your own self. सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश। प्लीज़ ये चीज़ दिमाग से निकाल देना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होगा कि वीडियो देख के भी जाएँगे, बट स्टिल बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर देयर ओन सेल्फ दे विल बी लाइक कि यार कोई और क्या सोचेगा, कोई कुछ भी सोचे। फॉर मी आई थिंक अगर आप खुद खुश नहीं रह सकते, अगर आप खुद खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप ये सारी चीज़ें लोगों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। So that's it for this video, and if in case I have missed onto anything, I'll definitely mention it down in the comment section. Also, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से भी आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर सकते हो, or let me know how do you guys practice prioritizing your own self in the comment section. And that's it for this video. I mean, थैंक यू सो मच अगेन, पूरा मतलब इस पूरी सीरीज़ को इतना प्यार दिखाने के लिए, प्रीवियस 3 वीडियोज़ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स के लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड वही, कितने सारी बार मैंने और एंड ऐसे-ऐसे बोल दिया। Just don't forget to subscribe the channel, and we'll be meeting next time very, very soon. And till then, take care of yourself. Bye bye.